परमार पंवार राजपूतों की दांता रियासत का इतिहास। दांता राज्य के परमारों के आदि पुरुष केसरी सिंह थे। ओझा जी के अनुसार दांता के परमार आबू के परमारों के वंशज हैं, जबकि दांता के परमारों का कहना है कि वे जगदेव परमार के वंशज हैं और बारड शाखा के हैं। दांता आबू के पास ही है, इसलिए ओझा जी ने आबू के परमारों से इनकी उत्पत्ति मान ली। आबू रोड के पास ऋषिकेश मंदिर में एक पुरुष की मूर्ति पर बारड जगदेव लिखा है। यह शिलालेख आबू के पास जगदेव के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अतः परंपरा अनुसार दांता के परमारों का जगदेव के वंशज होना सत्य प्रतीत होता है। दांता के परमारों के बारे में जानकारी साझा करने से पहले जगदेव परमार के बारे में हम जान लेते हैं। जगदेव परमार ख्याति प्राप्त सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। जगदेव उदयादित्य परमार की दूसरी रानी सोलंकिनी का पुत्र था। जगदेव परमार को अपने पिता के बाद राज्य सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन वे अपने बड़े भाइयों के होते गद्दी हासिल करना धर्म विरुद्ध मानते थे। जगदेव का विवाह राजस्थान में टोडा के चावड़ों की पुत्री वीरमती से हुआ था। 1094 ईस्वी में लक्ष्मण देव की मृत्यु के बाद उसका भाई रतन वर्मा मालवा की गद्दी पर बैठा। तब जगदेव ने मालवा छोड़ दिया तथा सिद्धराज की सेवा में चला गया, परंतु सिद्धराज द्वारा मालवा पर आक्रमण करने के कारण जगदेव चालुक्य परमर्दी विक्रमादित्य की सेवा में चले गए। राजा ने जगदेव को पुत्रवत समझा व सम्मान दिया। कई युद्धों में विजय प्राप्त कर दान के लिए प्रसिद्ध जगदेव ने एक उपाध्याय को एक काव्य रचना पर आधा लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। जब मालवा पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे तो जगदेव पुनः मालवा की मदद को आ गए। उसने सिद्धराज की सेना को आबू की घाटियों में परास्त कर दिया। जगदेव अंत तक विक्रमादित्य का स्वामी भक्त बना रहा और जगदेव परमार आज भी क्षत्रियों के लिए एक महान आदर्श है। दांता के परमारों के आदि पुरुष केसरी सिंह जगदेव परमार के पौत्र थे। केसरी सिंह के बाद क्रमश जगतपाल, वीरसेन, सोड़देव, सिद्धराज, माण, जगमाल, कान्हड़देव, कल्याणदेव, महपाल, गोविंदराज, लक्ष्मणराज, रामदेव, मेघराज, रणवीर देव, अर्जुन देव, आस्करण, बाग व जयमल हुए। जयमल परमार ने दांता पर अधिकार किया। जयमल के जय सिंह व पुंजोजी 2 पुत्र थे। जयमल की मृत्यु पर बड़े पुत्र जय सिंह 12 दिन नीचे नहीं सोया, अतः सरदारों ने छोटे भाई पुंजोजी को दांता का राज्य सौंप दिया और जय सिंह को माकड़ी, गंगवा आदि गांव जागीर में दिए गए। पुंजोजी के 3 पुत्र मान सिंह, अमर सिंह, ढींगाजी हुए। मान सिंह तो राजा बन गए और उनके दोनों छोटे भाइयों को गणछरण आदि गांव जागीर के रूप में मिले। मान सिंह के बाद गज सिंह हुए। इनके 2 पुत्र पृथ्वी सिंह व वीरमदेव थे। छोटे पुत्र वीरमदेव को नांगेल गांव मिला। पृथ्वी सिंह राजा बने, परंतु संतानहीन होने पर वीरमदेव के पुत्र करणी सिंह को गोद लेकर गद्दी पर बैठाया। करणी सिंह के पुत्र रतन सिंह व अभय सिंह थे। रतन सिंह निसंतान होने पर अभय सिंह गद्दी पर बैठे। अभय सिंह के 3 पुत्र मान सिंह, जगत सिंह व नाहर सिंह थे। मान सिंह निसंतान थे, अतः छोटे भाई जगत सिंह गद्दी पर बैठे। जगत सिंह निसंतान होने पर छोटे भाई नाहर सिंह गद्दी पर बैठे। नाहर सिंह के 2 पुत्र जालिम व हरि सिंह थे। जालम सिंह के बाद हरि सिंह गद्दी पर बैठे। हरि सिंह के बाद क्रमश जसवंत सिंह, हमीर सिंह, भवानी सिंह व पृथ्वी सिंह दांता के शासक रहे।